सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं पुरुषोत्तम मास का अध्याय 7वां सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम मास बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। श्री पुरुषोत्तम जी बोले थे, क्योंकि ये भगवान का ही नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसी को मैं अपने सम्मान ही करूँगा। गुण कृति ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपनी सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। तो इसलिए इस मास को सबका श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इसमें किया गया सभी धर्म कर्म सभी कार्य एकदम सफल होते हैं। कई गुना फायदा मिलता है। नॉर्मल अगर हमने 10 माला का जाप किया और इसमें 1 कर दिया तो उसके बराबर होगा। मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा। और पूजने वाले का दुख दरिद्र का नाश होगा। सब नाश इच्छा वाले हैं। मोक्ष मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसका किया। ये मेरे बराबर है। ये सोच लो, इस मास में ये मास ही मेरा है, साक्षात मैं हूँ इसमें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों का भस्म करके निसंशय मुझको ही प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे पास स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हों, बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करते हैं वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्था ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान सौपन में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक में गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वे कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दवालन में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख उत्तर दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं मिलेगा। भाई पुत्र तथा धन का
सुख तो उनको सौपन में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः जो मनुष्य इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति तथा श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोकवास में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है, इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैंकुट को जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।